हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं? अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूतों, प्रेतों और आत्माओं के बारे में भी जरूर कभी न कभी सोचे होंगे, या कभी किसी बूढ़ बुजुर्ग या चाचा चाची, दादा दादी से इनके बारे में एक किस्से तो जरूर ही सुने होंगे। चलिए, आज हम भी आपको एक ऐसे ही किस्से के बारे में सुनाते हैं जो अपने इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। और ये किला वैसे तो दिन में बहुत ही खूबसूरत है, बट शाम होते ही, सूर्य ढलने के बाद, एक अलग ही भयावह शक्ल ले लेता है और आने जाने वाले लोगों और यहाँ पे आसपास में रहने वाले लोगों को बहुत ही डराता है। कहते हैं कि इस किले की दीवारें फुसफुसाती हैं और वो यहाँ पे रहने वाली आत्माएं लोगों से बात करने का प्रयास करती हैं। वैसे तो इस किले में सुबह 6 से शाम 6 तक ही घूमने दिया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, आप इस समय के बाद यहाँ पे नहीं रुक सकते। क्या आप ऐसी जगह घूमने जाना चाहेंगे? वैसे मुझसे पूछा जाए तो हाँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ही शौक है कि कभी मैं ये चीज़ों को फील कर सकूं। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी किस्से कहानी और एक ऐसे किले के बारे में जिसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। वैसे तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस किले के बारे में बात कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा ये कौन सा किला है और कहाँ पे है। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट सम स्टोरीज, जहाँ पे हम अपने इंडिया में, इनक्रेडिबल इंडिया में, कुछ ऐसी भी घटनाओं के बारे में बात करें जो कि किस्से कहानियों में बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत सारे गोशिप बम्स एंड थ्रिल्स, हॉरर देखे जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भानगढ़ के किले के बारे में। वैसे तो इस किले का इतिहास 400 साल पुराना है और इस किले को लेके बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, बट आज हम उनमें से दो कहानियों के बारे में बात करेंगे। आपने शायद सुना ही होगा या इतिहास के कहीं पन्नों में पढ़ा ही होगा कि इस किले को किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कब बनवाया था। वैसे तो ये बहुत क्वेश्चंस हो गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस किले को 400 साल पहले राजा माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। जब ये किस किला बनना चालू हुआ तो कहते हैं कि राजा ने इस जगह पे पता किया कि कोई ऋषि रहते थे, उनसे अनुमति मांगी किला बनाने की। पहले तो ऋषि ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये जगह महल और मनोरंजन के लिए नहीं है। बट कुछ विचार करने के बाद, कुछ सोचने समझने के बाद ऋषि ने राजा को अनुमति दी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट था, और ट्विस्ट ये था कि ऋषि ने एक शर्त रखी। अब शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि ठीक है, आप किला बनाएं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इस किले की परछाई कभी भी मेरे घर और पूजा स्थल पर नहीं आनी चाहिए। शर्त तो वैसे बहुत बड़ी थी, अगर कोई भी किला बनता है आजू बाजू में तो कभी ना कभी उसकी कोई परछाई या कुछ आने ही वाला था ऋषि के यहाँ पे। पर राजा ने सोच विचार किया और उन्होंने ये माना कि ठीक है, हम
किले को बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि कभी भी उसकी परछाई आपके पूजा स्थल और घर पर ना पड़े। फिर क्या था, घर बनना चालू हुआ, महल बनना चालू हुआ, और जैसे जैसे समय बीतता गया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब बहुत सी बारे बातों को भूल जाते हैं, और वही हुआ। वैसे तो महल बहुत ही सुंदर था, बट राजा के साथ रहने वाले लोग ये बात को भूल गए कि राजा ने ऋषि के साथ किसी शर्त पे यह घर बनाना चालू किया था। और कहते हैं कि एक दिन उस महल की परछाई ऋषि ऋषि के पूजा स्थल पर पड़ी। फिर क्या था, ऋषि गुस्से में आग बबूले होकर एक श्राप देते हैं, और वो श्राप पूरे महल को बर्बाद कर देता है और इस महल को खंडहर में बदल देता है। कहते हैं इस महल में एवं आजू बाजू में रहने वाले घरों पे एक भी छतें नहीं है, और यहाँ पे काम करने वाले लोग इसी महल के अंदर फंस जाते हैं, जिनकी आत्माएं आज भी इसी महल में फंसी हुई हैं। बट दूसरी कहानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो कहानी है कि इस महल में एक राजकुमारी होती थी जिनका नाम रत्नावती था, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से बहुत दूर दूर तक प्रचलित थे। उनके बात करने का तरीका, उनके हंसने का तरीका, लोगों की समस्याओं को समझने का तरीका लोगों को बहुत ही मंत्रमुग्ध करता था। बस इन्हीं सब बातों से प्रेम में पड़ के एक तांत्रिक कुछ गलत विचारों के साथ महल में जाता है। कहते हैं उस दिन के बाद उस तांत्रिक को किसी ने नहीं देखा, और रानी को भी किसी ने नहीं देखा। महल के अंदर क्या हुआ क्या नहीं, बट कहते हैं आज रात होती है तो उस महल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। एक तांत्रिक जो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, और ऐसा भी बोला जाता है कि और बहुत सी आवाजें आती हैं, चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आती है। कहते हैं कुछ सालों पहले इन्हीं सब बातों को ना मानते हुए कुछ लड़कों का ग्रुप यहाँ पे जाके रुकता है, और वो ये बात को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सच में हुआ था या नहीं हुआ था, या ऐसा कुछ है। तो रात को एक पहले तो उनका पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है, बट रात होते ही उनके साथ एक इंसिडेंट होता है जो कि उनको हिला के रख देता है। अब होता क्या है, हल्की फुल्की आवाजें आना चालू होती है, वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद उन्हें चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आती है, जिसे वो इग्नोर करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद उनके पीछे से एक लड़के के उसके कंधे पे किसी का हाथ रखने का एहसास होता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो राजशाही ड्रेस में एक औरत उसके पीछे खड़ी होती है। उसके बाद से कहते हैं वो लड़के इतना डर जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और दवाएं चालू होती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस जगह पे जाते हैं तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, और ये पर्यटक स्थल है तो आप जरूर जाएं, घूमें किले को। किले बहुत ही खूबसूरत है, आप उसकी खूबसूरती देखते ही रह जाएंगे। फैमिली के साथ जाना चाहते हैं फैमिली के साथ जाएं, बट शाम 6 बजे होने से पहले यहाँ से ज़रूर निकल जाएं। और ये दिल्ली वालों के बहुत पास में है, तो अगर आप कभी भी रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें इस किले के पास। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। माय नेम इज आशुतोष सिंह, एंड मुझे सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपको बस लाइक करना है। एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी एंड यू हैव सम स्टोरी, आपके पास कोई स्टोरी है ऐसे ही स्पूकी डरावनी जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर पिंग करें।
मैं आपके साथ ये स्टोरी ज़रूर सुनना चाहूँगा। एंड अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मैं 100% आपको इस स्टोरी को चैनल पे ज़रूर लाऊंगा। मे बी हो सकता है हम आपके साथ लाइव कनेक्ट होकर वो स्टोरी चैनल पे सुनाएं। तो ज़रूर मुझे पिंग करें और बताएं आपकी स्टोरी के बारे में। और आगे भी अगर कोई स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। और इस स्टोरी के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप विकीपीडिया कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं भानगढ़ के किले के बारे में, और आपको अब इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी। और सबसे अच्छा सोर्स होता है जानने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, आप वहाँ के लोकल लोगों से मिलें। तो आप यहाँ पे जाते हैं अगर घूमने के लिए तो यहाँ के लोकल लोगों से ज़रूर बात करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड सब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि।